ओके, तो एनसीईआरटी सीरीज में आज हम ट्रांसलेशन टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। ट्रांसलेशन क्या है? जैसा कि हम सब जानते होंगे कि जब हम डीएनए से डीएनए बनाने की बात किए थे तो प्रोसेस का नाम क्या दिए थे? रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बनाए थे तब हमने प्रोसेस का नाम दिए थे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद हमने क्या किया? डीएनए से आरएनए बनाए, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस किए और इस प्रोसेस का नाम दिए ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस का नाम दिए ट्रांसक्रिप्शन। अब हम आरएनए से प्रोटीन बनाने जा रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करने जा रहे हैं और आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन इतना तो क्लियर कट हो चुका है कि आरएनए से जब हम प्रोटीन फॉर्मेशन की बातें करते हैं तब उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन का प्रोसेस दे रखा है कि ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ polymerization of amino acid to form a polypeptide। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड क्या है? तो मैं सबके ऊपर बातें करता हूं। एक्चुअली ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन बना किससे होता है? तो अमीनो एसिड से बना होता है। जैसे मैं यहां पर बताऊं कि ए अमीनो एसिड फर्स्ट है, ए अमीनो एसिड सेकंड है। ये फर्स्ट और सेकंड अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही सोन अमीनो एसिड थर्ड, फिर से इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड फोर्थ, फिर से इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे अमीनो एसिड एन नंबर का होगा, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए ना। और ये जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए इसी के लिए वर्ड हम क्या देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और ध्यान रहे ये पॉलीपेप्टाइड कुछ और नहीं बल्कि यही क्या होता है? यही प्रोटीन होता है। क्लियर है? यानी अब जब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन बनेगा किससे? तो अमीनो एसिड के पॉलीमर से, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से। दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके बनने जा रहा है। क्लियर है? अब फिर से लाइन को पढ़ते हैं, दे रखा है। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। अब जैसे ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब एमआरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस होगा, जो भी कोडोन तैयार होगा, कोडोन याद आ रहा है ना? 3 नाइट्रोजन बेस पेयर का एक कोडोन बनता था, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन। अब ये जो कोडोन का सीक्वेंस होगा यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा, इसी सीक्वेंस के अंदर क्या बनेगा? अमीनो एसिड। ए वाला जो होगा एक अमीनो एसिड, ए वाला दूसरे अमीनो एसिड, ए वाला तीसरे अमीनो एसिड, ए वाले चौथे, एंड सो ऑन। ए प्रोसेस चलता जाएगा। वही चीज दे रखा है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय, किसके थ्रू डिफाइंड होता है? बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जो बेसिस का सीक्वेंस है इससे डिफाइंड होता है। द अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसे ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड के दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। ये भी लाइन बहुत कीमती है कि जैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को हम क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो एटीपी के प्रेजेंस में करते हैं। एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, अ प्रोसेस कॉमनली नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। यानी हम किए क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला स्टेप मैं बता दूं कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट किए इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। जैसे एटीपी के प्रेजेंस में इसे रखे तो इसे क्या बोल दिया कि अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। अब जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है इसे हम टीआरएनए के साथ जोड़ देते हैं। ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए के साथ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम जोड़ देते हैं। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम जोड़ दिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दे रखा है इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, अ प्रोसेस कॉमनली नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टू बी मोर स्पेसिफिक, हुआ क्या? यानी टीआरएनए में अमीनो एसिड को हमने जोड़ा, टीआरएनए में हमने अमीनो एसिड को जोड़ा। इस प्रोसेस के लिए दैट इज वाई नाम हम क्या दे रहे हैं? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्लियर है?
इफ टू सर्च चार्ज टीआरएनए आर ब्राउट क्लोज इनफ, अगर दो चार्ज टीआरएनए को एक साथ रखा जाए, जैसे एक टीआरएनए चार्ज है, इसके पास अमीनो एसिड है पहला, एक टीआरएनए है अमीनो एसिड दूसरा, अगर दोनों को क्लोज रखा जाए तो दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। दे रखा है इफ टू सर्च चार्ज टीआरएनए आर ब्राउट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड इनर्जेटिकली, एनर्जी के प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या, एंजाइम। अगर यहां पर कोई एंजाइम होगा तो एंजाइम क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का रेट को इंक्रीज कर देगा, फास्ट कर देगा, स्पीड अप कर देगा। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। जो सबसे कीमती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। In its inactive state, it exists at two subunit, a large subunit and a small subunit। ये सबको पता है राइबोसोम दो सबयूनिट से बना होता है, एक लार्जर सबयूनिट और एक स्मॉलर सबयूनिट। ये जो लार्जर सबयूनिट हो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर ये 80S है ना, इसे हम लोग बोल देते हैं 60S और इसे हम लोग बोल देते हैं 40S। और आपको पता हो एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट की बातें करते हैं या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की बातें करते हैं। दे रखा है अब सबसे पहले स्टेप ट्रांसलेशन का स्टार्ट कहां से होता है, तो दे रखा है सबसे पहले व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर्स एन एमआरएनए। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है और जैसे स्मॉलर सब यूनिट ए इनकाउंटर कर लिया, किसे इनकाउंटर कर लिया, किसके कांटेक्ट में आ गया, एमआरएनए। ए एमआरएनए है, एमआरएनए के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। When the smaller subunit of ribosome encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein synthesis begin। यानी जैसे स्मॉल mRNA स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम mRNA के कांटेक्ट में आ जाता है, वैसे ही प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट, ये भी लाइन बहुत कीमती है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट, दो साइट होता है, एक को बोलते हैं ए साइट, एक को बोलते हैं पी साइट। ए यानी अटैचमेंट साइड, यानी यहां पर जो चार्ज टीआरएनए है आकर के अटैच करता है। पी यानी पेप्टिडाइल साइड, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही चीज दे रखा है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी ये दोनों जो साइट है दोनों बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। क्लियर है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon, जो start codon जिसे हम लोग बोलते हैं AUG and the stop codon, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है RNA का सीक्वेंस, वही क्या है, वही ट्रांसलेशनल यूनिट है, वही ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। An mRNA also has some additional sequences that are not translated, और वो सीक्वेंस जो ट्रांसलेट नहीं हो पाता उसे हम क्या बोलते हैं, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। पूछा हुआ है, फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। द यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ, 5' एंड पर भी प्रेजेंट हो सकता है एंड 3' एंड पर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये जो 5' एंड पर प्रेजेंट होगा ये स्टार्ट कोडोन के पहले प्रेजेंट होगा, बिफोर द स्टार्ट कोडोन, और जो 3' एंड पर प्रेजेंट होगा वो स्टॉप कोडोन के बाद में प्रेजेंट होगा। दैट इज वाई उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, इनका रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देने में। फॉर इनिशिएशन, स्टार्टिंग के लिए द राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडोन, एयूजी के साथ बाइंड करता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटेड टीआरएनए। ठीक है, जो सबसे पहला टीआरएनए आता है, आपको मैंने पहले ही बोला था इनिशिएटेड टीआरएनए अलग होता है और टर्मिनेटेड टीआरएनए अलग होता है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द एलोंगेशन फेज ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू टीआरएनए, यानी चार्ज टीआरएनए की बात कर रहा है,
sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA एंटीकोडोन। tRNA एंटीकोडोन के साथ mRNA का जो स्ट्रैंड होगा mRNA का कोडोन है, ये tRNA का एंटीकोडोन है, ये एंटीकोडोन आकर के बाइंड करेगा। ये एंटीकोडोन है और ये tRNA का कोडोन है, ये mRNA का कोडोन है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा और ये आगे आगे मूव करता जाएगा। द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA। ठीक है, अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन। जो चार्ज्ड अमीनो एसिड है, जो चार्ज tRNA है, उसे एक एक करके tRNA लाता जाएगा। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता जाएगा। पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन। रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाता है